बहुत ही खुशी की बात है कि आदित्य शंकर जी का एल्बम रिलीज़ हो रहा है एज ए म्यूज़िक कंपोज़र एंड सिंगर। आदित्य एक म्यूज़िक घराना से है। राम शंकर जी बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, कंपोज़र है और एक सीखा हुआ है आदित्य। मैंने गाना सुना, बहुत ही बेहतरीन गाना है। कंपोजिशन भी बहुत अच्छा है, गाया भी बहुत अच्छा है। मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है। मनोज जी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन लेखक है। मेरा बाहुबली का सुपरहिट गाना उन्होंने लिखा था और वीडियो भी बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इंडिपेंडेंट सॉन्ग जो है आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। इसमें अपना पहचान आप बना सकते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि ये लॉन्च हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक, मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। शंकर पीछे है ना। आदित्य जी आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे दरवाजा आदि भाई सामने आ जाइए। यहाँ पे भाई राइट में भी आपके लेफ्ट यहाँ आइए बैठिए। थैंक यू आइए Thank you. Welcome. Hi. राम जी साथ में आइए सर। Anandji, always so good to see you. You're here today for Aditya Shankar's debut as a Yes, singer and absolutely, and I'm so happy for him that and I wish him all the best. बहुत सुरीला है बच्चा and I really pray to God he goes a long way. And today he's releasing शिकायत है, the first musical video, and he's the new entry in the film industry, so I wish him all the best. Aditya, legend आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है कि अनुराधा आंटी खुद आशीर्वाद देने आए हैं मुझे। एंड इट्स माय डेब्यू एज अ सिंगर एंड अ म्यूज़िक डायरेक्टर। और मैं हमेशा से अनुराधा आंटी का फ़ैन रहा हूँ और लाइफ टाइम रहूँगा। इन्होंने इतने लेजेंडरी गाने दिए हैं इंडस्ट्री में, हम सुन के बस उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि मेरा बेटा आदित्य, उसका डेब्यू एल्बम शिकायत है लॉन्च हो रहा है और उसको प्रोड्यूस किया है शादाब खान ने। इनका भी डेब्यू है ये, इनके प्रोडक्शन का, लाइमलाइट प्रोडक्शन का। और ख़ास तौर से दीदी टाइम निकाल के आई हैं आप आशीर्वाद देने आदित्य को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और टी सीरीज़ जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है उससे रिलीज़ हुआ है ये। टी सीरीज़ वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने आदित्य को दिया। और इसको डायरेक्ट किया है राजीव वालिया जी ने, जो कि बहुत ग्रेट डायरेक्टर हैं, और इसको लिखा है मनोज मुंतशिर जी ने, जो कि बहुत ही ग्रेट राइटर हैं। उन्होंने लिखा है और वो मेरे बहुत छोटे भाई जैसे हैं, आदित्य को भी बहुत प्यार करते हैं। और इसमें जो फीचरिंग किया है वो जैद दरबार और मिष्टी ने किया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। ओवरऑल बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। आदित्य ने भी बहुत मेहनत की है और एज अ कंपोज़र और एज अ सिंगर ये इसका डेब्यू है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। शादाब, आप कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। एंड बस यही कहना चाहता हूँ कि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग एंड देयर इज लॉट मोर थिंग्स टू कम फ्रॉम लाइमलाइट प्रोडक्शंस। एंड थैंक यू सो मच राम अंकल फॉर बीइंग अ सपोर्टर। एंड आदित्य, योर वॉइस is amazing as even as everybody knows it. And जैसे कि Zaid and Misty are part of our song as a lead, so I'm very grateful and thankful to them even. And thank you so much ma'am for coming. Pleasure. Thank you. अनुराधा जी, जैसे आप इनका मार्गदर्शन के लिए आई हैं, आपने इतने अच्छे गीत दिए हैं, तो आज का जो समय है उसमें कब गीत आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगी कि ये तो बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है, क्योंकि इनके घर में सारे ही सुरीले हैं। इनकी बहन तो इतना अच्छा गाती है कि मतलब आदमी सुनता ही जाए।
तो बहुत अच्छा गाती है वो, और आदित्य को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, बहुत सुरीला बच्चा है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आदित्य भाई, आज मीडिया भी है, सब मौका पे दस्तूर भी है। जी भाई। क्या शिकायत है, आप हमें लाइव सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं, डेफिनेटली। शिकायत है, शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है। तू कुछ नहीं मेरा, सब कुछ क्यों लगता है। तू कुछ नहीं मेरा, सब कुछ क्यों लगता है। क्यों छुपके तू मेरी नींदों में जगता है। शिकायत है, शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है। थैंक यू सो मच। माफ़ करना, अनुराधा आंटी बैठी है, पापा बैठे, इनके सामने मैं हिम्मत कर रहा हूँ गाने की, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोल्ड भी है और कोल्ड भी हो रखा है मेरे को थोड़ा, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा आंटी, थैंक यू सो मच। बधाई। थैंक यू सो मच। आप सबका, मीडिया वालों Yes, का, प्रेस definitely. मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पारुल चावला जी ख़ास तौर से, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम अधूरा है। अगर आप लोग नहीं हो तो सब काम अधूरे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद चाहिए आदित्य के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत you बहुत so much, शुक्रिया। guys. Thank थैंक you यू so वेरी much. मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Aditya, part of such a legendary project, I'm sure it's a proud feeling for both of you. जी. Zed, wanted to know from you, how does it feel today? Finally, the song is out and getting so much of love. What are your thoughts and feelings? First of all, I would love to say thank you to everybody whoever is here. And ये गाना एक्चुअली थोड़ा पहले से आता है, मतलब ये गाना बना तो आदि ने बहुत प्यारा बनाया गाने को। एंड देयर आर मैनी लेजेंडरी पीपल वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज से है, सो आई एम ब्लेस्ड दैट टी सीरीज़ ने ये गाना, ये लेबल है टी सीरीज़ का। और आदि और मैं बचपन के दोस्त हैं, और हमने तभी मैनिफेस्ट किया था कि हम काम करेंगे एक साथ, और जब हम 12 साल के थे, और आज हुआ है। एंड एक छोटी और कहानी है, छोटी सी। जब मिष्टी 10 साल पहले कांची, शी वाज डूइंग द मूवी कांची विद सुभाष जी, तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था वो मूवी में। एंड तभी मैंने बोला तो किसी को नहीं था, पर जब हम मन में ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं भी कांची 2 करूँगा, मिष्टी के साथ करूँगा, यू नो हाउ वी गेट जब हम 18-19 साल के होते हैं। बट हाँ, डेस्टिनी हमें इतनी खूबसूरत जगह पे ले आती है, दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द पीपल आर गिविंग सो मच लव टू द सॉन्ग। एंड येस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वुड से टुडे। Is it manifestation? Of course it works. जी. Do you ever manifest that you would also get into music like your father? Honestly saying, I still do music. I play the piano. I've learned piano. मैंने ट्रिनिटी लंदन कॉलेज का एग्ज़ाम्स दिए पियानो के, 5 साल सीखा है। बट राह मेरी मुझे कहाँ ले जा रही थी, मैं बस फॉलो कर रहा था, और अभी आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ जिधर मैं हूँ। सो या, आई एम हैप्पी वेयर एवर आई एम। Especially, it's a big day as we just asked. What do you have to say? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू यहाँ पे आने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। दिस अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट विथ ऑल द लव दैट इट इज़ रिसीविंग, एंड आई थिंक या एज दैट सेड, यू नो लाइक एवरी ज़ैद, ये हमें 10 साल से ज़ैद ही बुलाई जा रही है, पता नहीं क्यों। आप मुझे आज अगर ज़ैद बोल दो तो अच्छा रहेगा। ज़ैद, अच्छा, थैंक यू। चलो, so it's a complete circle. I got to work with my friends and I'm a huge Manoj Muntashe sir fan, and it's like a dream come true to work in something, you know, जिनके वो lyricist है, तो बहुत ही खूबसूरत मौका था मेरे लिए, और गाना भी बहुत खूबसूरत है। It's all about love and we all have been in love at some point of time or other. I think ये गाना जो है ये आपको ना आपके ज़िंदगी के जो मोहब्बत वाले पल है उसको ज़रूर याद दिलाएगी। तो या दैट्स इट। जैसे आपने कहा एक दोस्ती, जी. you know, मिष्टी has been a friend, जी. आदित्य is your childhood friend.
तो जब दोस्तों के साथ काम करता है कहीं ना कहीं लगता है जब क्रिएटिव जी। you know you would want to give your own opinion, so is there a hesitation or is it just like a comfort space? How does that work, you know, when, because you know obviously we are all professionals and how's that been I think it's very beautiful actually how you manage, because when you are friends, आप जब दोस्त हो ना तो बहुत easy हो जाता है communicate करना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाता है आपको कब बुरा नहीं लगाना है, कब बुरा तो लगाना ही नहीं है आपको, ना आपके टेंट्रम्स देने हैं कोई चीज़ को लेके। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्त है और दोस्त के हिसाब से गाना भी करना है, और बहुत ही अलग फीलिंग होती है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मतलब अगर इवन ऑन द सेट्स इफ़ मुझे कुछ क्रिएटिविटी देनी थी अपनी, तो आई ऑलवेज यूज टू टेल आदि के आजा थोड़ा साइड में आजा, कुछ तुझे समझाता हूँ मैं। इवन फॉर मिस्ट्री ऑल्सो मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की, बट यू नो इट्स फ्रेंड जोन में आके डिस्कस की। वी नेवर क्रॉस दैट जो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ वो कभी क्रॉस नहीं किया। बहुत इंजॉय करते करते हमने गाना बनाया, पता भी नहीं चला 2 दिन कब निकल गए। इसमें तो एब्सोल्युटली वो तो बहुत ऐसा लगा ही नहीं कि बीच में इतने सारे साल गुजर गए। आई थिंक इट्स स्टिल द सेम, यू नो। नो दैट गोज टू यू, बचपन वाली बात याद आ गई एकदम। मुझे तो ऐसा लगता है अभी बस 1-1.5 साल ही हुआ है बस मिस्ट्री को देखे हुए, और मिस्ट्री इज जस्ट द सेम। इवन लुक है ना, ये भी मुंडी ला रहे थे। Am I not prettier? You're prettier, yeah, of course. You grow well, of course. Yeah. But आप रिवर्स में जा रहे हो। उस टाइम पे तो खैर मतलब we were like literally kids actually, just हाँ, crossed school. मैं तो 19 का था, I was 19. तो yes, it's a great feeling. It's a great feeling to come back together. Also, Aditya is also a great friend now, and you know, it was just like working with family. और इतनी खूबसूरती से सब कुछ हो गया ना, हमको लगा समझ में नहीं आया कैसे 2 दिन कैसे गुजर गया। The hectic schedule and everything didn't feel hectic because we were working with our loved ones. And also with music being the essence, जी. you know, between 3 of you, what role did that play in In music? working together as a bond? Yeah, in music, you know, music is in your. Mr. also sings beautifully. We heard the other day. You know, आप भी with जी. same lineage से हैं. Aditya is also from same lineage. जी. How was that bonding, which kind of you know went on? So with me it was very easy because Aditya, I know him since childhood, और it was very easy for me because आदित्य के साथ 12 साल की उम्र से अगर if I know things together तो बहुत easy हो जाता है। Yeah. Like I understand what he is thinking, what he is doing. It was very easy for me. अच्छा, जैसे इसका टाइटल है, आप आए क्वेश्चन लेके बताओ। शिकायत है जी। इसका नाम है शिकायत है, जी। इसका टाइटल है जी। तो आपको भी कुछ शिकायत है लाइफ से या कुछ और? नहीं, जैसे आप बोल दो। मैं बोल दूँ? अच्छा, देखिए शिकायत एक वर्ड है जो गाने में जिस तरीके से यूज़ किया गया है, वो शिकायत वो यू नो नॉट द एग्जैक्ट शिकायत यानी मासूम खूबसूरत प्यारी प्यारी शिकायतें जो हम सब करते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट टू बी लव्ड, वी ऑल वांट टू बी बेबिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो हमें प्यार करते हैं उनसे हमको वो पैम्पर चाहिए होता है। तो इसके लिए जो छोटी छोटी शिकायतें, जो मासूम शिकायतें हम करते हैं, उसके ऊपर ये गाना है। तो वैसी शिकायत तो मुझे हमेशा रहती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई लाइफ से, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, और या ही इज अ वेरी मैच्योर्ड मैन। आई एम हैप्पी, बीवी बच्चों के साथ घर पे, और अच्छा सब अच्छा है, दोस्त अच्छे, भाई बहन अच्छे, सक्सेसफुल है, चीज़ें बहुत बेस्ट है लाइफ की अल्हम्दुलिल्लाह। जैद भाई, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ, पियानो सीखा है जी। वहीं कहीं ना कहीं अब आपका झुकाव कहीं ना कहीं रैप इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। तो आपको कैसे पता चला? हाल ही में आप अपने एक नया रैप सॉन्ग भी हम सभी के बीच में लेकर आना, तो क्या कहना चाहिए जो रैप इंडस्ट्री को आप अभी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है और किस विजन से आप एक रैप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बेसिकली वो बहुत अलग चीज़ है। मैंने रैप एज अ रैपर आई एम नॉट कमिंग आउट बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरे रैपर बोले कि हाँ यार ये तू कहाँ से आ गया भाई बीच में। तो आई एम ट्राइंग बिकॉज आई रियली लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। तो मैंने एक गाना बनाया है रैप पे, और उसकी शूट है बहुत जल्द, और वो गाना भी बहुत जल्द बाहर आने वाला है, और बहुत बढ़िया गाना है वो भी। बट मेरा पहला है, अगर ये अच्छा होता है, सक्सेस होता है, तब मैं बोलूँगा कि हाँ मैं रैपर हूँ।
तो लेकिन भाई किसी रैपर को आप फिलहाल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं किसी को? नहीं, मैं कोई रैपर को फॉलो नहीं कर रहा फिलहाल खुद की- फिलहाल। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कर रहा हूँ तो थोड़ी मेरी आवाज़ मैच होती है बादशाह से, तो वहाँ फॉलो कर रहा हूँ बस। हाँ, थैंक यू। या आपको अगर जी। मौका मिले तो एज अ फिल्म एक्टर, लीड एक्टर जी। में आप आना पसंद जी। करोगे? बिकॉज आपका जो स्क्रीन प्रेजेंस जी। उसमें एक स्टार मटेरियल की जी, थैंक यू सो मच। तो क्या लगता है आपको, मतलब यू आर ओपन फॉर दैट? नहीं, ऑफ कोर्स या व्हाई नॉट। अगर आपको कोई बोले बन जा एक्टर तो क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बट बहुत मेहनत करेंगे उसके ऊपर। ऐसे ही नहीं घुसना चाहूँगा मैं। किसने अगर मुझ पे इतना यकीन किया है तो मैं चाहूँगा कि आई गिव माई 100% और मेहनत करके प्रैक्टिस करके फिर आई थिंक बाहर आना मेरे लिए बेटर है, या किसी के लिए भी बेटर है। स्टार हीरोइन है किसी की, तो मैं समझता हूँ कि एक वो रिटायर की जी जी जी। जैद को हमेशा से एक्टर बनना था। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग बातें करते थे तब ये मुझे हमेशा बोलता था कि लाइक मुझे एक्टिंग करना है। तो आई थिंक ये बात तो सच है। आप लोग शूटिंग के दौरान आप लोग बॉन्डिंग किस हम One on तो one कितने चालू हो गया। पुराने दोस्त हैं। पसीने आ गए आपके क्वेश्चन से मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बस यहाँ पे जैन भाई इधर देखिए सिर्फ। जैन भाई मेरे पास कैमरे में ऊपर लाइट के पास यहाँ पे बाबा ऊपर एक बार उधर ही ले जाओ ऊपर में। हाँ, वेट भाई यहाँ पे जैन भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे इस साइड इसका यहाँ पे थैंक यू भाई। जय भाई मिष्टी जी इधर आइए। We are coming back with सोनू जी दोबारा। तो अच्छा, भाई इस साइड टर्न हो जाओ। आगे मोबाइल सब जन आपके बस थोड़ा मोबाइल आ रहा है। हाँ, अरे इधर आओ ना यार भाई, इधर आओ ना। अरे पीछे तुम आगे आ तो कैसे सर यहाँ पे थोड़ा मोबाइल आना किसका है ये क्या करेगा यार? मोबाइल किसका है? ये मोबाइल किसी ने लगाया? इस बार गा रहे हैं आज तक इतिहास में कभी नहीं पापा ने भी कहा मैं इतना फोन नहीं करता स्नेहा को वो याद किया इसमें और मानुषी लड़की सारे पापा के सारे लड़की भी ऐसा करा जनरेशन जो आई सीखी हुई तगड़ी आई बहुत कमाल करते हैं आजकल बच्चे बहुत कमाल जैसे पूरा तैयार से आई एक टाइम वेस्ट नहीं करते छोटी जनरेशन कुछ सारे तैयार हरकतें बढ़िया ऐसे रेल सब भाई तरफ पीछे आओ ना भाई। पीछे बोलो कितना पीछे होता। आप आगे, मैं तो आगे, तो आप मेरा आगे। तालीम की बात कर रहे हैं, रामों की बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, उस जनरेशन के सारे बच्चे चलो थैंक यू, चलो थैंक यू। चलो चलो भाई।
से देखेंगे सुनेंगे। टॉकिंग ऑफ द लेबल, द म्यूजिक लेबल जो दुनिया के सामने इस खूबसूरत गीत को लेकर आ रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, टी सीरीज जो ठीक है ना, स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी जिनके फाउंडर रहे हैं और अब श्री भूषण कुमार जी इसकी बागडोर संभाल रहे हैं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं इस गीत के बारे में और इस गीत से जुड़े कुछ नामों के बारे में। सबसे पहला नाम उस नौजवान का है जिनका नाम ही काफ़ी है उनके हुनर, उनके टैलेंट और उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए। एक म्यूजिकल लीनिएज कैरी कर रहे हैं, एक म्यूजिकल परिवार में जन्मे हैं जहां संगीत की धारा पीढ़ियों से बह रही है। संगीत में ही उठते बैठते हैं, संगीत को ही इन्होंने ओढ़ा बिछाया है। इनके दादाजी और छोटे दादाजी मशहूर सूफी गायक जोड़ी श्री शंकर शंभू जी रह चुके हैं। इनके पिताजी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड परफॉर्मर श्री राम शंकर जी हैं। एंड कैरिंग दिस फैमिली लीनिएज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार ऑफ टुडे, आदित्य शंकर। सभी जानते हैं, जो भी इनके चाहने वाले हैं तो जब भी फोन करें ये या तो स्टूडियो में पाए जाते हैं या कोई ना कोई म्यूजिक का काम करते हुए पाए जाते हैं। ये म्यूजिक में ही सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ इनका म्यूजिक में ही है। लेट मी टेल यू ऑल, फ्रॉम मोर देन 5 years ही हैज बीन द ऑडियो प्रोडक्शन हेड ऑफ मेनी पॉप। न जाने कितने प्रोजेक्ट्स की सफलता के पीछे इन्हीं का नाम है, इन्हीं का काम है। लेकिन एक बात है, ये सारा काम पर्दे के पीछे रहकर करते आए अभी तक। तो इनके सारे फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, सपोर्टर्स और फैंस को इंतजार था कि कब आदित्य शंकर जी पर्दे के सामने आएंगे और इनको इंतजार था एक परफेक्ट ब्रेक का। एंड व्हाट अ ग्रैंड डेब्यू शिकायत है। इस गाने के साथ हम सभी के फेवरेट आदित्य शंकर जी हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ सिंगर प्रवेश। वी वर एट द ऑडियो लेवल। इस गीत को, इस ऑडियो को अपने विजन से, अपनी क्रिएटिविटी से, इमेजिनेशन से और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज से एक खूबसूरत वीडियो में ढाला है डायरेक्टर श्री राजीव वालिया जी ने। We're going to see it is an amazing video and many more. I'm talking about none other than the beautiful, talented Mishti. दोस्तों, last but not the least, I must mention this very important person जिन्होंने आदित्य शंकर की जिंदगी में एक मील का पत्थर। Put your hands together and make some noise for none other than Shri Padma Shri Sonu Nigam ji. It is a very special day for everybody involved in the process of शिकायत है। तो अब बारी आती है इस खूबसूरत ऑडियो और वीडियो से पर्दा उठाने की और हम इस स्क्रीन पर चलाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, अनफोल्ड करते हैं द ऑडियो एंड वीडियो ऑफ शिकायत है।